अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्मोडायनामिक के ऊपर एक सीरीज शुरू किया। आज का लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को प्रूव करेंगे कि हीट इंजन में वर्क डन कैसे होता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, रेफ्रिजरेटर का वर्क डन कैसे होता है और उसकी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी कैसे होती है। सबसे पहले हीट इंजन, इसकी डिफाइन, it is a device that convert heat energy into mechanical energy। हीट इंजन हमारे पास एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यह हमारे पास डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास हॉट रिजर्वायर है और कोल्ड रिजर्वायर है। हम यहाँ हॉट रिजर्वायर से QH हीट देते हैं हीट इंजन उसके बदले में कुछ वर्क डन करता है और बाकी जो हमारे पास हीट होती है वो सिंक को भेज देता है, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर को भेज देते हैं। तो यह है वर्किंग ऑफ हीट इंजन, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसके वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है W = QH माइनस QC। QH हमारे पास हॉट रिजर्वायर होता है जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है। QC हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर होता है। वर्क डन ऑफ हीट इंजन फाइंड करने का हमारे पास यह फार्मूला है। अब हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी को हम E से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन। आउटपुट हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, और इनपुट हम क्या डालेंगे, QH हीट डालेंगे। वर्क को हम W से शो करते हैं और QH। अब W ओवर QH इज इक्वल टू, W हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, QH माइनस QC ओवर QH के। अब हमने एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी को फाइंड करने के मैक्सिमम हमारे पास वर्क डन कितना आ सकता है, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर देना है, इसके साथ भी डिवाइड कर देना है। QH ओवर QH माइनस QC ओवर QH। यहाँ पे हमने परसेंटेज लगाई है तो यहाँ पे भी हमें परसेंटेज लगानी पड़ेगी। एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये यहाँ से कट जाएगा 1 माइनस QC ओवर QH आ जाएगा। परसेंटेज की जगह हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है हीट इंजन की। यहाँ पे हमारे पास QC जो है इज नॉट इक्वल टू 0। केल्विन स्टेटमेंट में हमें यही बताया गया था कि जो हमारे पास QC है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि हम उसको नहीं हटा सकते। कुछ जो हमारे पास एनर्जी होगी वो वर्क डन करेगी और कुछ वो है रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर में भेजेगी। बगैर लॉस के हीट इंजन इम्पॉसिबल है, काम नहीं कर सकता। अब रेफ्रिजरेटर की बारी। रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। Reverse process of heat engine is known as refrigerator। Reverse process of heat engine is known as refrigerator। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं।
हमें एक्स्ट्रा वर्क देना, हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, जिसे सिंक से ये क्या करते हैं, क्यू सी हीट निकाल के क्यू एच को देता है, यानी कि सिंक से हीट निकाल के सोर्स को देता है। इसका वर्क डन को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू यहीं पे ठहरा रहेगा, तो क्यू एच, ये जब क्यू सी उस साइड पे जाएगा तो माइनस क्यू सी हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को फाइंड करना है। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में हमारे पास पहले कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू के है, जो कि हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। के हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, आउटपुट हमारे पास क्या होती है, क्यू एच होती है, और इनपुट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्क डन। वर्क डन हम करेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट जाएगी, इज इक्वल टू क्यू एच। वर्क डन का हमें पता है, वर्क डन होता है हमारे पास क्यू एच माइनस क्यू सी के इक्वल। हमारे पास के इज इक्वल टू क्यू एच ओवर क्यू एच माइनस क्यू सी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया रेफ्रिजरेटर का। यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है W, इसको हम ज़ीरो नहीं रख सकते। क्योंकि जब हम इसको ज़ीरो रख देंगे तो वर्क डन नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।